अक्सर यौम तकबीर के मौके पर आज सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म ने एक कौम को मुबारकबाद दी है, जबकि दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि भारत की पाकिस्तान का पानी बंद करने की जो धमकी है उसे किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। देखें, एक तो यौम तकबीर जी मुबारक हो, और ना सिर्फ ये है कि पाकिस्तान को बल्कि तमाम आलम इस्लाम को मुबारक हो, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो वाहिद मुसलमान एटमी क़ुव्वत है आज भी। और आप ज़रा तसव्वुर करें कि पाकिस्तान एटमी क़ुव्वत ना होता तो आज इस महीने के शुरू में जो जहरीत हुई है भारत की जानिब से, या उससे बहुत पहले पाकिस्तान के बारे में जो इरादे थे दुनिया के, भारत के, इसराइल के, बाकी लोग ममालिक के, तो वो कब तक जो है वो पाकिस्तान सरवाइव कर पाता और कहाँ तक वो आगे जाते। एक कोशिश हुई थी, ये बहुत दफ़ा डिस्कस हम कर चुके कि इसराइल जो है उसको उसने इंडिया की सरजमीन से पाकिस्तान पर अटैक करने की कोशिश की थी जनरल ज़िया-उल हक के दौर में। ये काफ़ी तफसीलन हम ये बात कर चुके हैं पहले भी प्रोग्राम्स में। लेकिन इसमें जो है वो नवाज शरीफ साहब का दौर और अब्दुल कदीर ख़ान साहब, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, और उसके साथ बेशुमार जो हमारे साइंसदान और अफवाज पाकिस्तान के लोग, सियासी क़यादतें, और सियासी क़यादतें जो हैं ये भुट्टो साहब के दौर से शुरू करते हैं। भुट्टो साहब के दौर में वो पाकिस्तान आए, फिर ग़ुलाम इसहाक़ खान साहब का दौर जो है जिसमें वो सदर, वो देखते रहे इसको, ज़िया-उल हक साहब के दौर में और आगे बढ़ा। मतलब माशाल्लाह हो या कोई सिविलियन हुकूमत हो, वो तमाम के तमाम बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का बहुत अहम किरदार, ये मिसाइल प्रोग्राम की जो पूरी टेक्नोलॉजी उसमें उनका एक रोल, तो ये बहुत आगे सब अपना अपना काम करते रहे। और जो कहते हैं ना कि खामोश, वो लोग जो खामोश, यानी बहुत से साइंसदान, कदीर ख़ान साहब का नाम सामने आया, सबर मुबारक साहब का नाम सामने आया, लेकिन यह है कि बेशुमार इसमें साइंसदान भी और उसके अलावा पाकिस्तानी बहुत बड़ी तादाद में मैं ऐसी शख्सियात को जानता हूँ, कारोबारी शख्सियात को, या आम लोगों ने इसमें जो रोल अदा किया पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में, जिनका नाम जो है वो कभी मंसर आम पे नहीं आया। लेकिन आप ये समझें कि इसमें बहुत से खामोश, बहुत बड़ी तादाद में खामोश, क्योंकि ये कोई आसान नहीं था कि पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर टेस्ट करे। और भारत का जब ये हुआ तो मैं उस ज़माने में आयरलैंड में था, तो एक मतलब इल्म नहीं था मुझे कि इतना ज़्यादा कोई कि ये पाकिस्तान जवाब देगा। तो जब ख़बर आई है वहाँ पे, आप यकीन करें पूरी दुनिया में, मतलब एक पाकिस्तानी के तौर पे आप एक पहले तो कहते हैं ये वाकई, और फिर उसके बाद इस कदर खुशी, इस कदर लोगों में खुशी, और उसमें जो है वो फिर उसको फिर आगे पाकिस्तान अपने प्रोग्राम को बढ़ाता गया। और ना सिर्फ ये कि न्यूक्लियर जगहों पे, बल्कि अब जो इस वक्त हुआ है मई में ही, ये आप समझ लें कि मई का महीना याद रहेगा पाकिस्तान में हमेशा तारीख़ में, मई में ही दूसरी जो भारत को, उनके अफवाज को, जो मोदी सरकार एक जोम में थे, उनको जो धूल चटाई है, तो ये मेरा ख़्याल है मई का महीना पाकिस्तान की तारीख़ में बहुत याद रहेगा। मेरी सालगिरह भी इसी महीने होती है, तो उस हवाले से भी ये महीना जो है ये काफ़ी अहमियत का हामिल है। अच्छा, तो ये आप देखें ना कि न्यूक्लियर, साइबर, उसके बाद यानी न्यूक्लियर, साइबर, इलेक्ट्रॉनिक, कॉग्निटिव वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन का वॉरफेयर, यानी आप तमाम जो है वो उसमें अगर आप देखें तो पाकिस्तान बहुत आगे, ठीक है। और बहुत कम लोगों को पता है पाकिस्तान स्पेस में भी है, स्पेस वॉरफेयर में कई सालों से पाकिस्तान इसमें काम कर रहा है, लेकिन हम
उतना शोर नहीं बजाते जितना पड़ोस में जो है ना, जो हल्ला गुल्ला सारा वक्त चलता रहता है, तो उसके उतना शोर नहीं होता। लेकिन ये है कि ये बड़ा ज़बरदस्त और अल्लाह ताला का बड़ा एहसान, बड़ा अल्लाह पाक का करम के पाकिस्तान जो है वो मई के महीने में ही न्यूक्लियर भी बना और मई के महीने में ही वो उसने एक और फतह भी हासिल किया। और आज जो है ये जो आज़रबाईजान में हुआ है, हमने इसे कल भी जिक्र किया था, तो वो आज़रबाईजान में अच्छा अब ये जो है ना, एक तो वैसे दौरा बड़ा इंपॉर्टेंट उनका कौमी दिन और वहाँ पे जाना, लेकिन वहाँ पर पाकिस्तान ने दुनिया को मैसेज दिया है। लेकिन ये नहीं हो रहा कि हम टीवी चैनलों पे बैठ के और शोर उछल कूद हो रही है और ये कर दिया और फलां कर दिया, तमाम दुनिया को मैसेज गया है। एक मैसेज तो ये गया है कि आज़रबाईजान और तुर्किया जो है वो पाकिस्तान के साथ, आज़रबाईजान जब आज़ादी हासिल की तो तुर्किया के बाद दूसरा मुल्क पाकिस्तान था जिसने आज़रबाईजान को तस्लीम किया, और इसीलिए आर्मीनिया को तस्लीम नहीं किया, जो कई दफ़ा बात कर चुके हैं। यानी इसराइल और आर्मीनिया दो मुल्क हैं गालिब में जो पाकिस्तान तस्लीम नहीं करता, तीसरा ताइवान शाइवान होगा। तो बाकी जो है वो आप ये देखें कि और भारत आर्मीनिया के साथ था। अच्छा, अब आर्मीनिया और आज़रबाईजान की जंग के दरमियान भी पाकिस्तान वहाँ पे, जो मैं हमेशा जिक्र करता रहा हूँ, 2020 में पाकिस्तान की फौज मौजूद थी और आर्मीनिया को शिकस्त हुई। आज़रबाईजान, हमारी दुआ है इनके आपस में मामला बेहतर हो जाएं और चल रहे हैं, मुख्तलिफ डायलॉग्स वगैरह हो रहे हैं आज़रबाईजान के लिए। मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ वो ये कि पाकिस्तान ने आज दुनिया के सामने ये जो इजलास हुआ है जिसमें शहबाज शरीफ साहब और आज़रबाईजान के जो सदर हैं अलीयेव और साथ उसके तैयब एर्दोगन तुर्किया के, तो उसमें दुनिया के सामने अब ये देखें, बात ही होती है कि वही मैंने बात की, नहीं ये टीवी चैनल्स की बात नहीं हो रही, ये बात हो रही है दुनिया के सामने। उन्होंने ये बात की कि राफेल तैयारे गिरे हैं और साथ बाकी तैयारों का भी जिक्र किया उन्होंने। मतलब ये वो चीज़ें होती हैं और तुर्की ये ध्यान में रखें कि तुर्की नेटो का हिस्सा है, उनके सामने बात हो रही है और उन्होंने कहा कि ये जहाज़ गिरे हैं, हमने गिराए, और साथ ही कश्मीर का इशू भी उठा और साथ ही जो है वो गज़ा का इशू भी उठा। ये पाकिस्तान के मजबूत स्ट्रेटजिक पार्टनर्स हैं। एक तो वो है ना स्ट्रेटजिक पार्टनर जो दौड़ जाते हैं किसी मसले के वक्त, जैसे मोदी जी के साथ हुआ है, उनका स्ट्रेटजिक पार्टनर ही दौड़ गया। लेकिन अजीबोगरीब मामला उनके साथ हुआ है, उनका स्ट्रेटजिक पार्टनर ही दौड़ गया। अब पता नहीं कौन बनेगा। हम ऑफ़र कर दें वैसे स्ट्रेटजिक पार्टनर की कि हम हमारे उसमें आ जाए, क्योंकि मैं उसकी वजह बताता हूँ। वो जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है, उन्होंने कहा है कि ये $175 बिलियन का है भाई, ये जो हम गोल्डन डोम बना रहे हैं, $175 बिलियन का। तो अगर ये डोम जो है ये कनाडा को भी मुफ्त, कनाडा का भी उसने दिफा करना है मुफ्त। वैसे कनाडा को अगर इसका हम कनाडा को भी सिक्योर करें, अमेरिका अपने गोल्डन डोम का जो दायरा है वो कनाडा फैला दे, तो कनाडा के $61 बिलियन लगेंगे, $61 बिलियन। तो हम कनाडा को फ्री दे सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि वो हमारी 51वीं रियासत बन जाए। अच्छा, ये बड़ी एम्बैरेसिंग बात ये हुई कि वहाँ शाह चार्ल्स मौजूद हैं कनाडा में। कनाडा जाहिर है कि भी वो कॉमन एक तरह से उनकी एक सिस्टम है वहाँ पे। तो वहाँ पर उन्होंने ये कहा कि भाई ऐसा है कि, तो मेरा ख्याल है हमारी जो पाकिस्तान की क़यादत है, पाकिस्तान के जो कायदीन हैं, आसिम मुनीर साहब जो कि फील्ड मार्शल हैं वो, और एक APC बुलवा के सियासी क़यादत बैठे, और भारत को अगर हम अपना दिफा फ्यूचर में उनकी हो सकता है बांग्लादेश वगैरह से, म्यांमार वगैरह से, बांग्लादेश से के खिलाफ तो नहीं कि, लेकिन बाकी म्यांमार वगैरह से उनकी कोई लड़ाई हो जाए तो पाकिस्तान उनको प्रोवाइड कर सकता है डिफेंस। ठीक है, इधर उधर उनकी चल रही है ना मूवमेंट्स बहुत सारी, तो ऐसा कोई सिलसिला हो सकता है। देखिए अगर, और मैं इसको बड़े जेन्युइनली कह रहा हूँ कि अगर प्रेसिडेंट ट्रंप ये ऑफ़र कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। हमें दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए मेरा ख्याल है भारत से ये कहना चाहिए कि ये जो है ना, और ये दिखाना चाहिए उनको नंबर 60वीं फॉक्स न्यूज़ कि ये जो है ये, और देखें फिर हुआ क्या है,
पहले तो 61st दिखाए ना। ट्रम्प सेज कि गोल्डन डोम 61st ब्लूमबर्ग। ट्रम्प कह रहे हैं कि गोल्डन डोम मिसाइल सिस्टम है, कनाडा को 61 बिलियन का पड़ेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है वो 62nd अगर देखें फाइनेंशियल टाइम्स, तो डोनाल्ड ट्रम्प कह रहे हैं कनाडा को कि फ्री गोल्डन डोम मिल जाएगा अगर वो अपनी सॉवरेनिटी छोड़ दें। क्या करना है, अगर मुल्क को बचा ही नहीं पा रहे तो क्या करना है। देखें ना, वो कनाडा ऑफर किया उन्होंने कनाडा को। और फिर उसके बाद जो है वो फॉक्स न्यूज़ ये कह रहा है कि ट्रम्प क्लेम्स के कनाडा कंसिडरिंग बिकमिंग 51st स्टेट फॉर नो कॉस्ट, मुफ्त में उनको जो है वो मिल रहा है। हमने ऑफ़र कर दी है तो वो जो है वो 61 बिलियन डॉलर की जगह हमारा हिस्सा बनने को तैयार है। बड़ी एम्बेरसिंग सूरत है कि कनाडा ने कहा है कि हमारा कोई ऐसा, कनाडा वाले, लेकिन हाथी के पाँव में सबका पाँव, तो वो कह दिया उन्होंने किसी भी वक्त। और मेरी दुआ है कि ये ख़बर जो है ये दुरुस्त हो, लेकिन किसी भी वक्त जो है वो ख़बर आ सकती है। वैसे तो कई महीनों से, कई दिनों से इसका इंतज़ार हो रहा है, और वो ये है कि हमास और अमेरिका के दरमियान डायरेक्ट, अमेरिका स्टीव विटकॉफ और हमास की लीडरशिप के दरमियान मुआहदा तय पा गया है जंगबंदी का। और वो जंगबंदी का जो मुआहदा है वो उसकी डिटेल्स अभी थोड़ी देर में बात करते हैं, लेकिन यह है कि हमास के ज़राए इसकी तस्दीक कर रहे हैं। और वाशिंगटन से भी ये ख़बरें आ रही हैं कि इनिशियली वो तय पा गया स्टीव विटकॉफ के साथ, और जंगबंदी है। अब वो 60 दिन का अनाउंस होता है या 70 दिन का अनाउंस होता है, लेकिन यह है कि जंगबंदी, और इसी दौरान जो है वो यरगमाली 10 जो हैं एक मरहले में, 10 दूसरे मरहले में, और अल्टीमेटली वो ये चला जाएगा एक टेक्नोक्रेटिक सेटअप की तरफ पूरा मामला। लेकिन यह है कि उसमें हमास की रिकमेंडेशंस भी होंगी, सैकड़ों कैदी वहाँ से रिहा होंगे, और ये मामला आगे बढ़ गया। उस तरफ मैं जाता हूँ थोड़ी देर में, देखते हैं कि वहाँ से अभी फर्दर क्या ख़बर आती है। मैं अभी चेक करता हूँ, लेकिन ये कि अभी ये ब्रेकिंग के हवाले से ये न्यूज़ तैयार हो रही हैं आलमी मीडिया में कि ऐसा कोई मुआहदा तय पा गया है। अच्छा, एक जो बड़ी तल्ख मामला है, अब ये नए नक्शे बन रहे हैं ना, एक बड़ा तल्ख मामला है। वो ये है कि मैंने कल भी बात की थी कि सदर पुतिन को कत्ल करने की कोशिश हुई है 20 तारीख को, और 20 तारीख को उनको कत्ल करने की कोशिश हुई है। उनके हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया गया है। उसकी इंटेलिजेंस किसने दी, क्या ये प्रेसिडेंट ट्रंप के इल्म में था, या ये है कि कोई डीप स्टेट्स के जो रोग एलिमेंट्स हैं उनसे हट के काम कर रहे हैं। क्योंकि मॉस्को को इस बात का इल्म है कि इसमें जो है, इसमें कहीं ना कहीं वेस्टर्न इंटेलिजेंस दी गई है यूक्रेन को, और यूक्रेन, वरना किसी को इल्म नहीं था कि प्रेसिडेंट पुतिन वहाँ पे उस हेलीकॉप्टर में आ रहे हैं जिसको निशाना बनाया गया। प्रेसिडेंट पुतिन अगर निशाना बन जाते, हिट हो जाते, तो आप सोचें कि ये दुनिया में क्या सूरत हाल डेवलप होती। ये जहन में रखें कि पहली जंग अजीम कैसे शुरू हुई थी। अब जनाब, जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं, उन्होंने एक और सोशल ट्रुथ पे एक मैसेज डाला है पिछले चंद घंटों में, और वो मैसेज जो है कि वो फिर जो है वो उनका जो मैसेज है वो काफ़ी ज़्यादा तल्ख है। और वो जो है प्रेसिडेंट पुतिन के हवाले से वो कहते हैं कि व्हाट व्लादिमीर पुतिन डजंट रियलाइज इज दैट इफ़ इट weren't फॉर मी, lots of really bad would have already happened to Russia. अच्छा, I mean really bad. अच्छा, ये really bad को फिर कैपिटल से, he is playing with fire. वो आग से खेल रहा है। पुतिन जो है, मैं नहीं होता तो बहुत कुछ बुरा हो चुका होता। अच्छा, बहुत कुछ बुरा अब क्या हो चुका होता, ये तो हमें नहीं पता कि बहुत बुरा क्या हो चुका होता, लेकिन उनका कहना यह है कि बहुत ज़्यादा बुरा हो चुका होता। अच्छा, इसके ऊपर जो है वो दिमित्री मेदवेदेव सामने आए हैं दोबारा, और दिमित्री मेदवेदेव ने जो बयान दिया है इसके ऊपर, उन्होंने कहा है कि बुरा जो है वो सिर्फ एक ही होता, सिर्फ एक ही चीज़ बुरी होती, और एक ही चीज़ बुरी हो सकती है, और वो बुरी चीज़ ये हो सकती है कि तीसरी जंग अजीम छिड़ जाए। दूसरी जंग अजीम और पहली जंग अजीम जिस तरह छिड़ी थी वो हमें पता है, लेकिन यह है कि तीसरी जंग अजीम छिड़ जाए, यही जो है ये मतलब इसी के इम्कानात हैं कि तीसरी जंग अजीम जो है। दिमित्री मेदवेदेव ने बड़ा सख्त इसके ऊपर रिएक्ट किया। ये जहन में रखें,
ये सिर्फ 2 घंटे के बाद उनका आया, ये उन्होंने एक्स पे डाला कि प्लेइंग विद फायर रियली बैड थिंग, आई ओनली नो रियली बैड थिंग्स कि World War III, आई होप ट्रम्प अंडरस्टैंड्स दिस। ठीक है, तो ये उनका आया। अच्छा, अब उसके बाद दिमित्री मेदवेदेव ने ये एक्स पे डाल दिया 2 घंटे के बाद। लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बताऊं कि इस कदर शदीद तलखी बढ़ गई इसमें, और इसके मतलब इस तलखी को ये तलखी बहुत ज़्यादा बहुत शिद्दत पे चली गई। और इसी दौरान जो है वो जो जर्मन जो चांसलर, नए चांसलर वहाँ पे आए हैं जर्मनी के, मर्ज, फ्रेडरिक मर्ज, उन्होंने ये कहा कि हम लॉन्ग रेंज जो उनके मिज़ाइल हैं, तौरस मिज़ाइल्स उनके, वो हम यूक्रेन को देने जा रहे हैं। अच्छा, ये हैं 300 किलोमीटर डीप इनसाइड रशिया, यानी यूक्रेन को वो मिसाइल देने जा रहे हैं जो कि रशिया के अंदर, बहुत अंदर, मॉस्को समेत, अगर हम ये देखें ना कि कहाँ तक मिसाइल की रेंज है, तो अभी तक ये अगर हम इसको देखें, वेस्ट लिफ्ट रेंज रिस्ट्रिक्शंस फॉर यूक्रेन। अच्छा, जर्मन चांसलर, अगर हम ये दिखा सकें इस पे, तो जर्मन चांसलर जो हैं उन्होंने कहा कि यूक्रेन हैज़ परमिशन टू यूज़ वेपन सप्लाइड बाय अलाइज। अच्छा, अब रेंज क्या है इसकी, ये अगर हम मैप में दिखा सकें तो रेंज ये है कि उनके पास एक तो अमेरिका के हिमार्स हैं, देखें वो 70 किलोमीटर तक हैं। दूसरे जो हैं वो स्टॉर्म शेडोज़ हैं, जो कि यूके फ्रांस कंबाइन स्टॉर्म शेडो स्काल्प के नाम से, तो ये जो हैं ये 250 तक। फिर उसके बाद 300 तक जो 80 ACMS, इसके ऊपर हम काफ़ी डिटेल में पहले भी बात कर चुके हैं। तौरस जो है सबसे आगे, तौरस जो हैं वो जाते हैं 500। तो इसमें जो है इसमें ये यहाँ पे जो है ये 500 किलोमीटर्स तक ये जाती है, इसकी जो रेंज है।